हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये मेरी भारतीय इतिहास सीरीज का 22वां वीडियो चल रहा है। इससे पहले मैं 21 वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज से हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, तब से मध्यकालीन भारत इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। इसमें महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी है। उसके बाद सल्तनत काल रहेगा, जिसमें हम 5 वंश पढ़ेंगे, जिसमें रहेगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। उसके साथ ही इनके पैरेलल जो है साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में भी कुछ साम्राज्य स्थापित हुए थे, उनके बारे में भी हम कवर करेंगे, जिसमें आ जाता है विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जैसे ही दिल्ली की सल्तनत खत्म होती है, तो उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है। मुगल साम्राज्य के इतिहास में जो शासक रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और मध्यकालीन इतिहास कहाँ तक माना जाता है, जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना शुरू किया, तब तक जो है मध्यकालीन इतिहास बोला जाता है। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत से पहले मैं प्राचीन कालीन भारत के इतिहास पर 21 वीडियो बना चुका हूं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने लुसेंट जी की बुक के इतिहास सीरीज में जितना भी दिया है, सब टॉपिक को हमने A to Z कवर किया है। तो आज से शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत, और शुरुआत करते हैं भारत पर अरबों के आक्रमण से। भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में पहली बार जो है अरब जो है भारत में आए थे और यहाँ पर शासन किया था। पहले सिर्फ 2 ही मकसद रहते थे, एक तो भारत की धन दौलत को लूटना, और दूसरा जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना अरबों का मेन मकसद रहता था। इस्लाम धर्म के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, और 610 ईस्वी में उसने हीरा नामक जगह पर ज्ञान प्राप्त किया था। इस्लाम धर्म के बारे में आपको और कुछ जानना है तो आप प्राचीन कालीन भारत इतिहास के भाग नंबर 8 में आप जाकर देख सकते हैं। 8वीं वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, इस्लाम धर्म के बारे में मिल जाएगा। तो भारत पर अरबों का आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था, और अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। सिंध मतलब कि भारत पर आक्रमण किया, और सबसे पहले जो आक्रमणकारी थे उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत पर किसका शासन था? दाहिर का। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत को लूटना था और अपने धर्म इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो दोस्तों, उसके बाद आता है महमूद गजनी। महमूद गजनी के बारे में पढ़ते हैं, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1932 ईस्वी में अलप्तगिन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलप्तगिन ने, जिसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? गजनी को। अलप्तगिन की मृत्यु के बाद कुछ समय तक गजनी में प्रीतिगिन ने शासन किया था, और इसी के शासनकाल में, यानी कि प्रीतिगिन ने 972 से लेकर 977 ईस्वी तक गजनी पर शासन किया था, और इसके शासनकाल में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। प्रथम तुर्क आक्रमण था जो भारत पर आक्रमण हुआ था। उस समय जो पंजाब में शाही वंश का शासक था जयपाल, जो वहां पर शासन कर रहा था, और उन्होंने इनके साथ मुकाबला किया था और परास्त भी किया था। अलप्तगिन का गुलाम और उसका दामाद था सुबुक्तगिन, जो 977 ईस्वी में गजनी की राजगद्दी पर बैठा था। महमूद गजनवी सुबुक्तगिन का पुत्र था, और इसका जन्म 1 नवंबर 1971 ईस्वी को हुआ था। मोहम्मद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 1971 ईस्वी को हुआ था, और ये किसके पुत्र थे? सुबुक्तगिन के, जो कि अलप्तगिन के गुलाम थे और उसके दामाद थे।
अपने पिता के काल में महमूद गजनवी खुरासन का शासक था, या महमूद गजनवी को खुरासन नामक प्रांत का शासक बनाया हुआ था। महमूद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाल ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्हा की उपाधि दी थी। तो ये दोनों उपाधि इंपॉर्टेंट है। यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्हा की उपाधि किसको दी गई थी? महमूद गजनवी को। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की धन दौलत को लूटना। महमूद गजनवी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। मूर्तिभंजक आक्रमणकारी मतलब कि भारत के अंदर जितने भी मंदिर थे उसमें काफी मूल्यवान मूर्तियां लगाई जाती थी। उन मूर्तियों को तोड़ना, उन मूर्तियों को महमूद गजनवी जब भी भारत पर आक्रमण करते थे उन मूर्तियों को तोड़ देते थे, मंदिर को ध्वस्त कर देते थे। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। पहला आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया और इस तरह से उन्होंने भारत के पेशावर इलाके से बहुत धन दौलत लूटा और अपने देश वापस चला गया था। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा थे जयपाल, उसके विरुद्ध आक्रमण किया था। जयपाल वही राजा थे जिन्होंने 977 ईस्वी में प्रथम तुर्क आक्रमण का सामना किया था और उनको परास्त किया था। लेकिन महमूद गजनवी ने इसका बदला लेते हुए 1001 ईस्वी में महाराजा जयपाल के खिलाफ आक्रमण किया और जयपाल को हराया था। महमूद गजनवी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनवी ने थानेसर के चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित आदम कद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। तो थानेसर में चक्र स्वामीन की कांस्य की मूर्ति थी जिसको गजनी ने रंगभूमि में रखवाया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण था 1025 ईस्वी में। कब था? 1025 ईस्वी में। इसमें जो है मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था और उसको लूटा था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र कहाँ पे है? गुजरात में। तो महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इस मंदिर की लूट में उसने करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। कितनी? 20 लाख दिनार की। यानी कि 1025 तक भारत से जितनी भी धन दौलत मोहम्मद गजनवी ने लूटी थी उसके करीब 8 गुना इसी आक्रमण में लूटा था। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। जब सोमनाथ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो अनहिलवाड़ा के शासक ने इसका विरोध किया था। तो महमूद गजनवी ने अनहिलवाड़ा के शासक पर भी आक्रमण किया और उसको परास्त किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटकर अपने देश वापस जा रहा था तब रास्ते में जाटों ने उन पर आक्रमण किया और बहुत सी धन संपत्ति मोहम्मद गजनवी से लूट ली थी। फिर क्या था कि मोहम्मद गजनवी ने अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था। तो महमूद गजनवी जब वापस अपने देश लौटा तो उसको जाटों का आक्रमण बर्दाश्त नहीं हुआ। वो दोबारा भारत में आया और जाटों पर आक्रमण किया और महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी ही था। यह इंपॉर्टेंट है। प्रथम सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? महमूद गजनी ने। महमूद की सेना में सेवंद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। तो कुछ हिंदू भी थे जो महमूद की सेना में थे, महमूद गजनवी की सेना में थे। इसके अलावा जो है अल बरूनी, फिरदौसी, उल्बी, फरूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। अल बरूनी कौन थे? ये एक महान विद्वान थे जिसने 1930 ईस्वी में किताब उल हिंद यानी तहकीक हिंद पुस्तक लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट है कि तहकीक हिंद
जिसका मतलब है भारत के दिन, यानी भारत के बारे में अल बरूनी ने लिखा था। और दूसरे फिरदौसी, ये भी एक महान विद्वान थे जिसने 1010 ईस्वी में शाहनामा पुस्तक लिखी थी। तो ये किसके दरबार में रहते थे? महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। मतलब जब महमूद गजनवी का शासन था तब ये इनके साथ रहते थे। तो इस प्रकार से महमूद गजनवी ने भारत को खूब लूटा था। उसके बाद बारी आती है मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर आक्रमण किए और यहाँ की धन दौलत को खूब लूटा और नरसंहार किया था। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। तो गौर क्या था? एक महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना था। कब बना था? 1173 ईस्वी में। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मुल्तान जो कि अभी पाकिस्तान में है, उस समय भारत में था और उस पर 1175 ईस्वी में पहली बार मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में था, जो पाटन जो कि गुजरात में है उस पर किया था। और ये पाटन के शासक थे भीम द्वितीय, जिसने गौरी को बुरी तरह परास्त किया था। आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध यहाँ पर बताए गए हैं। 3 प्रमुख युद्ध यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध और तीसरा है चंदावर का युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था और किस किस के बीच हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इसमें विजय किसकी रही थी? चौहान, पृथ्वीराज चौहान इसमें विजय रहे थे। और ये हार मोहम्मद गौरी को बर्दाश्त नहीं हो पाई थी, इसलिए तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। एक साल बाद फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच द्वितीय तराइन का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। फिर हुआ था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच यह लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। राजा जयचंद कौन थे? राजा जयचंद की लड़की थी संयोगिता, जिसकी शादी किसके साथ हुई थी? पृथ्वीराज चौहान के साथ। और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी थे। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति थे सकंद। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गए थे। यानी मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण करते थे और यहाँ के प्रांतों को जीत लेते थे तो इन प्रांतों को अपने गुलाम सेनापतियों को सौंप देते थे और यहाँ अपने देश वापस लौट जाते थे। और फिर मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। मोहम्मद गौरी की हत्या जो है भारत के कुछ कबीले के आदमी थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। कब की थी? 1206 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों शुरू होता है सल्तनत काल, जिसको दिल्ली की सल्तनत भी कहा जाता है। यानी दिल्ली पर जिन वंशों ने शासन किया उसकी शुरुआत हम गुलाम वंश से करेंगे। जैसे मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता था और अपने प्रांत जो अपने गुलाम सेनापतियों को दे देता था, तो उसी प्रकार से गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। उसके ही मोहम्मद गौरी के ही गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी, इसलिए इस वंश का नाम भी गुलाम वंश पड़ा था। तो उसको हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।